आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 5वें दिन के अंदर स्वयं धामधनी श्री राज जी महाराज आकोट में पधारे। जो कल चर्चा हमने छोड़ दिया, तो आकोट का प्रसंग शुरू करें। दोबारा मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। तो सुंदर साथ इतने दुदले हो गए थे, दुदले का मतलब होता है दुखी हो गए थे कि क्या हम परमधाम की आत्मा नहीं? अगर हम परमधाम की आत्मा है तो इतना दुख माया हमको क्यों सताए? और सामने स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज विराजमान है। अगर वो अक्षरातीत श्री राज जी है तो फिर इनको भी क्यों कष्ट और हमको भी क्यों कष्ट? ये बात श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी के दिल में आई कि सुंदर साथ के दिलों में ऐसी विटमना शुरू हो रही है। तब उन्होंने कहा, जो कल 2-4 चौपाई 4 चौपाई आप लोग सुन चुके हो, कि सुंदर साथ जी, जो ज्ञान दुनिया के 14 लोक के मालिक, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसके परे आदि नारायण और उससे परे अक्षर ब्रह्म तक को इस चीज की पता नहीं है, ज्ञान का पता। एक चौपाई में हर पल याद कराता हूं और आप गाते भी हैं कि अक्षर ब्रह्म भले वाणी में लिखा है और है ही, कोई गलत नहीं है। स्वरूप एक है और लीला 2 है, फिर भी अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत तो शुद्ध अक्षर को नहीं कि किनविद केली करत। रंग महल के अंदर राजी, श्यामा जी और सखिया किस तरह से लीला करते हैं प्रेम आनंद इश्क की। और अक्षर ब्रह्म को जानने का भी, देखने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन जानने का भी अधिकार। और आज इस सुंदर साथ आप लोग सामने बैठे हो, तुम आंख मीच करके भी परमधाम रंग महल मूल मिलाव का याद करो। परमधाम रंग महल तीसरी भूमि को याद करो। परमधाम रंग महल 5वीं भूमि को याद करो। परमधाम रंग महल 10वीं आकाशी को याद करो। तो बताओ सुंदर साथ जी कि जो अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं है, वो लीला तुम्हारे दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? अगर हमको जो ये सुख ना मिलता, तो जो सुख अक्षर ब्रह्म परमधाम में रहते हुए नहीं मिला है, और आज हम यहाँ बैठे बैठे रंग परवाली मंदिर का सुख, 3 भूमि का सुख, मतलब 9 भूमि और 10वीं आकाशी परमधाम के 25 पक्षों का सुख यहाँ बैठे बैठे हम ले रहे हैं। शायद कईयों को मन में विटमना होती होगी, कैसे हम ले रहे हैं? कैसे लोगे? सुंदर जो वाणी का सुख लेते हैं, वाणी का मनन करते हैं, मंथन करते हैं, वो अनुभूति अवश्य होती है, अंदर से राज्य स्वयं देते। 50 बार कहा है और आज भी कहता हूं कि वाणी में साक्षात श्री प्राणनाथ जी विराजमान, और वही अपनी मुखारबिंद से ये वाणी बोल रहे, कह रहे हैं, और हमको ये अखंड सुख दे रहे हैं। अब तसल्ली के लिए कई बताई सुंदर साथ जी के आज लो ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रजरैन पावत में ब्रह्मादि से ब्रह्मा विष्णु महेश अखंड योग माया ब्रिज की लीला को भी पा सका। रास की तो बात ही अलग है। सुंदर सा रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक, और कहीं को नहीं पता है ने, तो सुंदर साथ जी रास में आए तो प्रेम सेवा की रामत में आते हैं ना। दूसरी चौपाई, जो जो नरसैया तनो, तो वहां कौन सा नरसैया ठोक देते हैं? कहना शायद मैं भी गलत हूं, ये नरसैया कोई अलग था, क्योंकि हिस्ट्री और जो पढ़े लिखे सुंदर साथ बैठे हैं, ये बात द्वापर की है। और नरसैया कब आया तुम्हारा?
आवाज में दूसरी भी चौपाए, रास नरसइये ना वर्ण व्यो। अब ये मैं गाओ कितना राग आलापो, तुमको पता होना ही नहीं है, क्योंकि वाणी में देखा ही नहीं आपने चौपाए। नरसैया अंदर बैठ ना सके, आड़ा दरवाजा चार। कौन सा दरवाजा? नरसैया अंदर जा नहीं सके। और यहाँ पर श्री महाराज कहते हैं, सुंदरदास दुनिया को कैसे पता कि योग माया क्या है, सबलिक ब्रह्म क्या है, केवल ब्रह्म क्या है, और उनमें हमारी अखंड रास की लीला की। नरसैया अंदर बैठ ना सका, आड़ा दरवाजा चार। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, चार दरवाजा है। क्या औकात है नरसिंह मेहता की योगमाया में जा सके? हमारे कई विद्वान महानुभाव जब माइक हाथ में आ जाता है ना, तो कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा और भांग भतीजा जोड़ा। नरसिंह मेहता यहां हो गया जूनागढ़ में, और ये लीला है मथुरा वृंदावन योग ब्रिज की लीला। कम से कम इतने भी चलाओ तो। नरसिंह मेहता तो अपने जूनागढ़ में हुए ना, और ये रास कहाँ हुआ? ब्रज गोकुल मथुरा वृंदावन में। और वो भी यहाँ वाला नहीं, अखंड योग माया में जो खेला गया वो रास की। सोचो सुंदर, कहने का तात्पर्य, जब सुंदर साथ दूधले हो गए, तब श्री जी ने आपको यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया, मेरे प्यारे सुंदर साथी, कि तुम यहां बैठे बैठे कालमाया में बैठे हो और अखंड योग माया की लीला का वर्णन करते हो, अखंड परम धाम का वर्णन करते हो, तो बताओ तुम कौन हो? ये तो अजमाइश थी, तुम्हारी परीक्षा थी। तो राज्य महाराज दिल्ली से लेकर के आने, अवतनपुरी से लेकर के अब तो पन्नाजी तक करे। क्यों? कभी सुना होगा सुंदर साथी, पढ़ाई में तो ये चीज आएगी नहीं। सोना कंचन कब होता है पता है आप लोगों को? सोना कंचन कब होता है? जब अग्नि में, लेकिन कितनी बार? सोने को 16 बार अग्नि में तपाया जाए, उसके बाद कंचन होता है। तो परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को वैसे ही राज्य मिल जाएंगे, है? मफत का चंदन और कसबे ला लिया, ना वाणी मंथन, ना चिंतन, ना चितवन, ना ध्यान, ना स्मरण, ना कुछ नहीं, और डंडा पकड़ लिया, हम प्रणामी रे परम धाम ना। फिर भी राज्य मेहरबान है कि नहीं, हम इसके लायक होने पर भी धनी मेहरबान है सदा सत सुख के, तो आज हमारे पर एक कृपा कर रहे, फिर भी हमारा कोड़िया, हमारा मटका, हमारी बाल्टियां उल्टी दे रहे राज्य में। आज 50 फोन आए होंगे सुंदरदा जी, अमृत भाई जी कब भी तक कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ सुने हम आपकी। और यार हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, क्या हो भाई, कोई भाग्यवानो, लेकिन सुंदर सा कुछ रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक है, हाथ कछुना भी की बिन मोमिन न पावे कह। एकमात्र परम धाम की आत्माएं वही जानती है कि हम ब्रिज में थे और हम रास में भी थे, और रास में अखंड योग माया में नया प्लेटफॉर्म बनाया था, और वहां हमने धनी के साथ, अक्षर ब्रह्म के साथ, 24,000 कुमारिका और सौताओं के साथ हमने रास की लीला अखंड सुख लिया था। ये बात हम सुंदर साथ को जागृत बुद्ध के द्वारा, तारतम के द्वारा, ए वाणी के द्वारा पता है। ये है दिन तीसरा कहा माज दे देख दिखाए अनेक, और 2 लीला हो गई, एक ब्रिज की और एक, और ये है तीसरा दिन जागने का, ब्रह्मांड का तीसरा दिन है, जिसमें आप और हम यहाँ बैठे। 1100 वर्ष आगे कहा कोई अर्थ ना पावे हरप है। अब ये बात मोहम्मद साहब ने कल बताया था ना, 2 मेहर, ऐसी दो बातें होती है, एक जाहिरी भी होती है और एक बात। मैंने कहा था कि मोहम्मद को पाने के लिए
कई लड़की ने कुएं के अंदर 11 गांठें बांध करके काला धागा के ऊपर पत्थर को दबाया। अब राज्य की कृपा जाहिरी बातों ने क्या है कि 11 गांठें खुल गई, तो 11वीं सदी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार सिद्धि महाराजा दुनिया में आ गए। बोलो श्री। अब जाहिरिल्ला और बातुल्ला इतना फर्क है। ऐसे तो कई मांझे, कई कीमियाएं, कई वाणी है, कई आयतें हैं, लेकिन एक एक बात को समझने के सुंदर साथ जी और पिछले बार कहा ने पैंगड़े पग और ब्रह्म उपदेश कुछ नहीं हो उसके लिए और यहाँ भी लिमिटेड समय है। आप जानते हो जूम पर 1 घंटा ही चर्चा चलती है, बाकी आपको थकने दो, थका दूं मैं 2.5 कलाक बैठ कर, उठने भी ना दो, क्योंकि हमारा भी दिल करता है सुंदर सा जी, हम भी जब चर्चा शुरू करते 2 घंटा 2.5 घंटा के बिना हमको भी कुछ आनंद नहीं। जब रस जमता है तब यहाँ बंद करने का टाइम हो जाता है। करे तो क्या, 2.5 घंटा डेली सुंदर सा यहाँ बैठो, चर्चा सुनो, कुछ आनंद। दीन चौथे महीने धरा रसूल कदम है, 3 पांव सुजना किया आगे ना कोई आदम है। ये हकीकत रू अल्लाह की 100 वर्ष रखी छुपाए। अब मैंने चौपाई बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया। ये हकीकत रू अल्लाह की शामा 100 वर्ष रखी छिपाए। बताओ कब तक? बराबर क्या क्या थी, क्या सुनी? तीन किस्सा आता है, सुंदर नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग भी खोज करो। 200 वर्षो होसी कायम सचराचर, एक चौपाई ऐसी है, ऐसी वर्ष लग ए रस सारी पैरे सचवाणो। सारा मैं कह दूंगा तो फिर मेरी एरी होगी ना सुंदर सा, मेरे सुनने भी नहीं आएंगे। और इधर 100 वर्ष लिखा है। कई जगह पर संवत 1638 से गिनते हैं, कई जगह पर 1678 से गिनते हैं। तो 78 से जब तक स्वामी जी रहे 1751 तक वहां की गिनती है। कई एक गिनती ये है जूनागढ़ में हरजी व्यास के वहां गए तब ये 80 वर्ष का किस्सा है, और 120 वर्ष का किस्सा सदगुरु देवचंद जी का जन्म से लेकर कई 1735 तक का भी किस्सा है। एक गिनती है 100 वर्ष की, 120 वर्ष की और 80 वर्ष की। घर जाके थोड़ी मेहनत कर लेना कि भाई 1735 में से 16 तो 38 बात करो तो 80 वर्ष होता है। इसे ऐसे करोगे तो कुछ मायना। यहां तक कहते हैं सुंदर सा जी, तीन चौथे महीने। अब इस ब्रह्मांड में मैंने कल कहा था 3 लीला हुई, बशरी, मलकी और अक्की। तो पहला ब्रिज की हो गई, दूसरे रास की हो गई। अब जागनी के ब्रह्मांड में पहली लीला मोहम्मद साहब की, याद रखो सुंदर सा जी। कौन किसकी? अरब के अंदर मोहम्मद साहब की 63 साल की। कितने साल की? बराबर। त्यार बाद चौथे दिन की लीला निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री। अब लीला शुरू कहां से? वही सुंदर सा जी जामनगर से। और जन्मे कहा? मारवाड़ देश उमरकोट गांव मथु मेहता के घर। तो कई बार 1638 से होता है, कई जगह पर 1678 में। जिस दिन राज्य मिले वहां से भी गिनती शुरू होती है। अलग अलग का प्रसंग, अलग अलग की लीला अलग अलग स्थानों पर। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वाणी का मंथन कराना पड़ेगा। दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम में, 3 पांव सुधना किया जागे ना कोई आतम है। बोलो श्री। 3 बार में चौपाई बोला सुंदर सा, ताकि तुम्हारे दिलों में जो भरा हुआ कुछ है कचरा वो भी निकल जाए और सत्य अंदर थोड़ा घुसे। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। दिन चौथे महीने, चौथा दिन सतगुरु धनी श्री। बराबर है। चौपाई सुनो। धरा रसूले कदम में, मोहम्मद आए आकर के बैठ गए। जो 2 शक्तियां थी सुंदर सा जी, ब्रिज के अंदर, रास के अंदर और मोहम्मद के अंदर। आत्म अक्षर जोश धनी धाम, अक्षर की आत्मा और राज्य का भाई बराबर है। तो वो राज्य का जोश आके देवचंद जी में बैठा कि नहीं बैठा? बैठा कि नहीं? श्यामा जी तो ऑलरेडी थी, ध्यान दो इधर। उसमें भी श्यामा जी थी, ब्रिज में भी थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, ब्रिज में भी श्यामा जी थी, राधिका के अंदर। रास में भी श्यामा जी थी,
वो भी राधिका के अंदर स्वरूप अलग अलग था। मोहम्मद के अंदर भी आत्म अक्षर श्यामा जी थी सुंदर। अब चौथे दिन में तो देवचंद जी के अंदर पहले से श्यामा जी बैठी हुई थी। 1678 में राज्य की आविष्ट लीला अंदर आई और जागृत बुद्ध ने प्रवेश किया, बताया था चौपाई में, बोलो श्री। और वाणी में मंगलाचरण में लिखा हुआ है कि एक दिन संसार में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी श्री नवतनपुरी में। बुद्ध जी देवचंद जी महाराज के अंदर जागृत बुद्ध ने आकर प्रवेश किया। और जागृत बुद्ध अशराफिल, जबराइल और अशरा, दो इतना क्लियर बताता हूं सुंदर साथी कि दो है, अशराफिल भी है और जबराइल भी है। जबराइल जोश धनी का, हुक्म का स्वरूप, जबराइल जोश धनी का हुक्म का स्वरूप, और अशराफिल अक्षर की बुद्धि। अब मैंने 50 बार कहा है कि अक्षर की बुद्धि और हुक्म अंदर जा सकता नहीं, कहा था। क्यों? जहां प्रेम है, जहां इश्क है, वहां बुद्धि और सत्ता जा सकती, इसलिए अंदर कुछ पता नहीं चला उनको। अब यहां पर देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्म तो थी, रो अल्लाह श्यामा महारानी अंदर बैठी थी। अब 1678 में राज्य आके अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे। क्या चौपाई नहीं सुनाई थी मैं? राज्य ने कहा अब कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर जाना हो तो मैं तेरे पास आता नहीं, अब तेरे दिल में आकर मैं बैठता हूं। तो राज्य कहाँ बैठ गए? देवचंद जी महाराज के दिल में बैठ गए। अब और दूसरा आया जागृत। अब 3 की लीला हुई चौथे दिन में, तो तारतम आया निजनाम श्री कृष्ण। हजारों बार मैंने कहा है और आज भी कहा, और आज मेरा लाइव भी चल रहा है और फेसबुक जूम भी चल रहा है। सुंदर साथ जी पहला तारतम आया, जो इस ब्रह्मांड रहेगा वह ताहा तक ये तारतम रहेगा। मैंने मना ना किया है, ना करूंगा, ना कर सकता हूं, मेरी कोई ताकत नहीं। पहला तारतम आया, वो था, है, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहेगा, जिसका चौपाई है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। लेकिन ये हमको मत कहना कि तुम लोग निज नाम श्री जी साहब जी क्यों बोल रहे, बस हम आपको जबरदस्ती नहीं कर, हम इसलिए बोल रहे हैं सुंदर साथी कि मेरता के आगे जागने का काम ब्रिज की और रास की लीला से या देवचंद जी की लीला से नहीं होने वाली थी, इसलिए वहां से उन्होंने अपना रूप बदला। बोलो श्री। इसमें कोई तो शक है तो वही राज्य, ब्रिज वाला भी राज्य, रास वाला भी राज्य, और मोहम्मद वाला भी राज्य, और देवचंद जी वाला भी राज्य। लेकिन जहां जहां जैसी जरूरत पड़े, इसी तरह से राज्य ने नाटक लीला की है। तो यहाँ अब थोड़ा सा पर्दा बदला है तो राज्य, लेकिन यहाँ पर्दा बदल दिया क्योंकि मुसलमानों के साथ लड़ाई करनी है, तो उनके कुरान से, उनके हदीसों से, उनकी चौपाइयों से बात करनी पड़ेगी। तो वहां हिंदुओं का कुछ चलेगा, इतना और कुछ नहीं। सुंदर सा कोई भेद ना समझो, कोई विवाद ना समझो, कोई झगड़ा ना समझो, बस जहां जाना है। देखो अब कैसे, मैंने कल बताया कि आप लोग यहाँ से पन्ना जी जाते हो, आप लोग यहाँ से सरसा जाओ, रतनपुरी जाओ, तो वहां तुम कहोगे पानी आप जे कोई आप बोलो यार, क्या वो लोगों को गुजराती भाषा का पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपको क्या पहना है? अगर बहन जी जल पिला दो, मुझे जल दे दो, वही कहना पड़ेगा नहीं तो क्या फर्क हो गया? अब तुम्हारे गुजरात में पानी चलता था तो तुम पानी मांगते हो, लेकिन वहां जाओगे तो पानी चलेगा, और फिर लंदन जाओगे तो बहू को भी कहना पड़ा प्लीज गिव मी वाटर माय डियर बहू, कम ऑन। है तो पानी, भाषा बदल। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ लोगों ने हमको झगड़ाया है, लड़ाया है कि ये लोग श्री जी वाले हैं और हम कृष्ण प्रणामी हैं। जब लीला राज्य, देखो ब्रिज की लीला अलग थी, बोलो भाई, रास की लीला अलग थी। अब ब्रिज की रास की इकट्ठी करो तो होगी नहीं होगी, क्यों कि ब्रिज की बाल लीला थी और रास की किशोर लीला थी, और ये बुढ़ापा की लीला है। वाणी में 50 बार राज्य ने लिखा है
ये श्री इंद्रावती, महाराज ठाकुर, श्री जी साहित्य बुढ़ाबा की लीला है। अब तीनों को कहां से मिलाओगे? समझ गए? विवाद मत करो, झगड़े मत करो, सब वाणी राज्य की है। धाम हमारा परम धाम है, वाणी कुलजम स्वरूप है, वितक साहब है, और हम धनी की अंगना। फक्त भाषा का अंतर है, थोड़ा सा सुंदर सा जी, उतना समझ जाओ तो कोई झगड़ा वाली बात है ना, विवाद वाली बात है ना, किसी के हम झगड़ा करने थोड़ा है। सुंदर सा शायद गलती तो आदमी की हो ही जाती है, पूर्ण तो इस दुनिया में कोई है नहीं, पूर्ण है तो एक श्री राज्य के सिवाय और कोई पूर्ण है। इसलिए गलती तो हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन इतना ख्याल रखो कि जिसकी भी गलती हो उसको स्वीकारना पाप नहीं। मेरी है तो मैं स्वीकारूं, और आपकी है तो आपको भी स्वीकारना, और उसमें पाप नहीं है। और उसमें जो कोई पाप समझता है तो हमारा उनको दो हाथ और चरण कमल में मस्तक है, और उसको प्रणाम। चारों लीला महाराज जी ने बताई कि हमारी असल तो तीन लीला, ब्रिज, रास और जागनी। बोलो भाई, ब्रिज, रास और ब्रिज की 11 साल और रास की अखंड रात्रि। अब जागनी की लीला में तीन पार्ट हुआ। तीन कौन सा? बशरी, मलखी और तो मोहम्मद साहब की लीला हुई 63 साल की। कितने साल की? उसके बाद सदगुरु देवचंद जी की लीला हुई 74, 74 वर्ष की, 2 महीना कम। अब 5 आगे आएगा तो मैं आगे चलूंगा। चौपाई अब 3 बार, उसमें कुछ है चौथा चरण, इसलिए मैं बार बार सुनाता। 3 चौथे महीने धरा रसोले कदम है, 3 पांव सूजना किया, 3 पांव सूजना किया, जागे ना कोई आत्म। शोभा खड़ी हो जाए, एक प्लीज, ताकि सुंदर साथ जी ये ना कोई कहे ये चौपाई पूरी कर। 3 चौथे महीने धरा रसूले कदम, 3 पांव सूज ना किया, जागे ना कोई आत्म। बोलो श्री। कोई नई बात नहीं है, सुंदर क्लियर कुलजम स्वरूप वाणी में सनंद किताब में लिखा है। आप लोगों को चौपाई भी बताइए। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माए, ब्रिज, रास और धाम की पर जागने की सुधनाई। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी जुबान से ये ना कहना कि श्यामा जी ना, देवचंद जी महाराज के तन को ये शोभा मिलने वाली नहीं थी। अंदर बैठी हुई श्यामा महारानी उठ के कहां बैठी? महाराज ठाकुर के तन में। तो ये रचना किसकी है? श्यामा जी की। गलत भी ना समझना, गलत सोचना भी नहीं। जागनी करने वाली भी सुभान श्यामा महारानी ही है, लेकिन उस तन था। जैसे मैंने यहाँ का एग्जाम्पल दिया, गोपाल भाई हमारा पुजारी महाराज है, आज वो वहां का वहां रहा और उनका लड़का, बोलो भाई, यहाँ का दाखिला दृष्टांत है। गोपाल जी गलत कहता तो नहीं, बुरा ना मानना। गोपाल भाई यहाँ का रहा और निकुंज उसका जो लड़का है, राज्य की कृपा उतरी, धनी की मेहर समझो, तो आज वो प्रवक्ता हो गया, चर्चा वाणी कर सब कुछ कर। तो उसमें गोपाल भाई को क्या हम गलत कहें या निकुंज को गलत कहें? नहीं समझे आप मेरी बात को। हर किसी की अलग अलग शोभा राज्य की है, बाकी लीला में कोई कमी नहीं। ये हकीकत रुअल्लाह की 100 बरस रिखी छुपाए, 1735 तक कहीं भी जाहिर नहीं हुआ था। 1735 में जाकर के जाहिर हुआ। दुनिया वालों, जिस पूर्ण परमात्मा की आप इंतजार कर रहे थे, वो परमात्मा, वो प्राणनाथ, वो श्री जी साहब दुनिया में आ गए, जिसको कहते हैं बुद्ध निष्कलंक का विजयाभिनंदन, विजया अभिनंदन। सुंदर साथ। कई लोग, अब देखो भाषा का अंतर है, समझने की अंतर है महाराज जी। कई लोग कहते हैं प्रवचन में श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में लोगों ने जाहिर किया। दोबारा बोलो, नहीं समझा आप?
अब इतना सा कॉमन सेंस आपके अंदर उतारो कि जाहिर करने वाला बड़ा कि कराने वाला बड़ा। अब समझ गए मेरी बात? अक्षरातीत को कौन जाहिर करने वाले? ठुट्टू होते हैं लोग। लेकिन प्रवचन में अपनी आ गया माइक हाथ में, विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार को दुनिया ने जाहिर किया। अरे स्वयं जाहिर हुए, बोलो श्री। दुनिया को तो पता ही नहीं था कि हुई विद्याभिनंदन, हुई प्राणनाथ और हुई श्री जी। ये तो उन्होंने जाके बताया कि वो दुनिया वालों, अब जिसके इंतजार कर रहे थे वो अक्षरातीत इस दुनिया में आज के। और ये मेरे दो निशान, दो मुख्यतु नाम का तारा निकलना और 12 महीने में से 1 महीना कम, 11 महीने का वर्ष। अब समझ में आई? सुन, ये है अपनी दो निशानी। ये है दिन 5वां। अब तीसरा दिन समझ गए? मोहम्मद साहब का चौथा दिन सदगुरु धनी श्री 74 वर्ष का याद रहे तो बड़ी कृपा होगी। ये है जब वाणी उतरी, ये है दिन 5वां। इमाम की इमामत, खजाना पे खजाना जो लूट करके राज्य ले आए। इमाम है जी श्री प्राणनाथ जी का खजाना। और 100 दरवाजा जाहिर किया, फरदा रोज क़यामत है। और उन्होंने दुनिया में आके जाहिर किया, दुनिया वालों अब तैयार हो, कल फरदा रोज, कल के दिन दुनिया में ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और हम लोग परम धाम चले जाएंगे। ये चिन्हों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन नहीं। अब ये बात आप लोगों को साथ जी कह रहे हैं कि ये चिन्हों तो समझता ना, ओळखो। ये चिन्हों सूरत रसूल की, ये है मोहम्मद। कि मोहम्मद नूर कौन है, मोहम्मद गिरो कौन है और मोहम्मद रसूल कौन है। तीनों मोहम्मद का व्याख्या बताई थी। वास्ते काम किए मोमिन ने। ये काम किसके लिए किए? ब्रह्म सृष्टि के लिए, हमारे लिए। श्री राज जी ने 3 स्वरूप हमारे जागने के ब्रह्मांड में भी धारण किए। तीसरे दिन में मोहम्मद बन के आए, कुर्बान लेकर के आए। चौथे दिन में सदगुरु बन करके आए और तारतम लेकर के आए। और 5वें दिन में बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुआ और एक निज बुद्ध का ज्ञान लेकर के आए। बोलो श्री। अलग अलग लीला में अलग अलग चीज आई। आप समझ में आई? तो फर्क है कि नहीं? कुरान लाए, फर्क है। तारतम आया, फर्क है। और एक जागृत बुद्ध, अरे निज बुद्ध आई, यानी 18,758 चौपाई की वाणी आई। बोलो फर्क है कि नहीं? समझेगा नहीं? कई लोग को दिखाए मांझे तोए पति ना पति जे मन। श्री राज जी महाराज ने कई लीला बताई, लेकिन किसी का मन अभी भी मानता, क्योंकि लोगों को चाहिए चमत्कार। अभी भी सुन लो, वाणी में खोजोगे सुंदर सा। कभी सोचना नहीं कि देवचंद जी महाराज ने चमत्कार किया, भूल से ना बोलना। क्योंकि आड़ी का लीला और चमत्कार में आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए उन्होंने क्या लीला की थी? आड़ी का लीला की थी, चमत्कार नहीं किया था। समझ में? और प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है कि चमत्कार करने वाला मेरा दुश्मन। जो सुंदर साथ को गुमराह करके, कुछ इधर उधर दिखा करके भरमाते हैं। प्राणनाथ जी ने करामत कही कह रहा। ये जो मैं चौपाइया बोलता हूं नोट करना, और जब आए तो अब उसके अंदर अंडरलाइन करना, ताकि पता चले कि अमृत भाई ने या महाराज जी ने ये चौपाई कही थी। करामत कही कहर। कहर का अर्थ समझ दो। कहर करामत से राजी बहुत। अरे सुंदर साथ करामत तो त्रिगुण पे देवता करते, देवी देवताओं करते। और राजी ने तो एक ही चौपाई में कहे त्रिगुण फांस के। अरे बोलो बाप, बोलो मेरे साथियों, बोलो। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा पड़े थे, राजी ने तोड़ दिया। और फिर हम जानबूझ के फंसने जा रहे, तो फंसो। राजी के मैं क्या, मैंने तो तुमको इस बंधन से
छुटकारा दिला दे। करा मत कही कहर, आगे चौपाई आएगी 3-4 चरण। अब ध्यान कर दो सुंदर सा जी। अब छठा दिन जुम्मे का, बोलो श्री। कितना लाड़ है राज्य का आपके ऊपर, हमारे पर। आज भी शुक्रवार है, बोलो श्री। है ना, कितना लाड़ है राज्य का। देखो अब छठा दिन जुम्मे का, तहा मोमिन जमा भय। छठे दिन में ब्रह्म आत्माएं इकट्ठी हो, इकट्ठी तो हो तो बड़ी कृपा होगी, लेकिन टुकड़ा होते जा रही है सुंदर सा। अभी अभी आप लोगों ने कोई चौपाई बोली, साथ मली ने, साथ मली ने। अब इतनी चरण का अर्थ कर दो तो बड़ा मजा आ जाए। साथ मली ने, उसका अर्थ क्या है कि हे सुंदर साथ अपन इकट्ठे हो जाए, फिर इकट्ठा होकर के वाणी करो तो फिर उसके जागृति आ जाए। साथ मली ने सांभड़ो जागी करो, फिर विचार करो कि ए उजाला किसने किया, बोलो श्री। अब उसको अंदर मुझे से, मेरे मुंह से ना बुलाओ। मैं कहूंगा तो आपको विरोध लगेगा, कुछ उल्टा लगेगा। आप जिस चौपाई बोलते हो उसका मायना अर्थ आप ही करो कि जेने अजवाड़ू आ शब्द छे, आ कर्યું તે કર્યું નથી। જેને અજવાળો આ કર્યું, પરખો પુરુષ એ પાર પુરુષ परमात्मा अक्षरातीत को जानो। जबरदस्ती सौदा नहीं है, तुम चौपाई बोलते हो इसलिए मैंने अर्थ करके दिखाया। जेने अजवाड़ो वाणी लाए और हमको माया से बंधनों से छुड़ाए, त्रिगुण फांस के बंद पड़े थे छुड़ाए। अब सुंदर सा जी हमारी तो हालत ये है, जो मैंने कभी दृष्टांत दिया था, दृष्टांत का समय तो है नहीं, लेकिन मकड़ी के जैसी हमारी जिंदगी। मकड़ी को जानते हो रमीला? रमीला मकड़ी को जानते हो? लो बोलो भाई, रेखा जी मकड़ी किसको कहते? ना ये नहीं, यस यस यस, अरे करोड़ियों बाप करोड़ियों। हमारा जीवन मकड़ी जैसा है। मकड़ी शुरुआत करती है जाला गुथने की, देखा होगा आप लोगों ने। धीरे धीरे अगर कोई गिरा ना दे तो और बहुत बड़ा बन जाता है। वो बड़ा बनाती किस लिए? हम इससे बड़े हैं, हम इससे बड़े, हम इससे बड़े हैं। जब मौत आएगी तो उसके अंदर से बाहर निकल सकती भी, क्योंकि उसने जाला इसलिए गुथा कि जितने जंतु अंदर आ जाएंगे इतने हमारा खुराक हो जाएगा। इसलिए हम जाली गुथते हैं, गुथते हैं, गोतते हैं। जब मर जाएंगे तो जाली में फंस के मर जाएंगे, फिर कोई निकालने वाला भी नहीं होता है, बोलो इसलिए। और जो निकालने वाला है उसकी अभी तक हमको पहचान नहीं है। अब छठा दिन जुम्मे का था मोमिन जमावे, ये सब हो तो 3 वास्ते शुक्र जबरा कहे। ये सारी लीला सुंदर साथ जी। आप धामधनी शिवराज जी महाराज हम सुंदर साथ को विश्वास दिलाने के लिए ये चीजें बता रहे। अब तसल्ली आपको होनी चाहिए कि सुंदर साथ जी क्या राज्य हमको दुख देने लाए? बोलो भाई, क्या राज्य हमारे दुख देने के लिए इस माया में लाए? क्या प्राणनाथ जी श्री नवतनपुरी धाम से 18 साल तक पद यात्रा करके सुंदर साथ को दुखी करने ले गए थे? नहीं, सुंदर साथ ओ उनको लोहा था, पारसमणि बनाया, सोना बनाया, कंचन। अब कंचन बनाने जा रहे, तो कंचन बनने के लिए सुंदर साथ जी मानो कि ये मेरे पास अमूल दूध की पोटली। भाई बोलो तो सही, रियल में तो नहीं है लेकिन बताता हूं। और ब्रांड भी बता दी, अमूल इंडिया का दूध। ये कौन सी पोटली है? अमूल के। अब बताओ सुंदर साथ, उस दूध की पोटली में दही है, छाछ है, बोलो यार घूमते क्यों?
माखन है और घी है। अब अक्ल चलनी चाहिए थोड़ी। इतना चर्चा से तो सुंदर सादी कितना ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे पास दूध की थैली या पोटली है। अब उसको पहले मुझे पतीली में, पतीली हिंदी भाषा बोलता हूँ, नहीं बोलता आता ऐसा ना समझ, पतीली कहते हैं लोग, पतीली में निकालना चाहिए और गैस के ऊपर उबल गए उतारना चाहिए। और ऊपर उतर जाता तो पहले से मलाई मलाई तो निकाल देते हैं सुंदर सा। फिर उसको जमाते हैं तो क्या होता है यार, ये विषय आप लोगों का है। दही होता था। अब दही का ऐसे 1 2 दिन 4 दिन का मिलाया तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर दही को क्या करते हो, मंथन करते हो ना। इतनी अक्कल आ जाए ना तो बहुत हो गया। ये दूध की पोटली तुम्हारे लिए बहुत है ना। उन्नत क्या तो दही ने मंथन कर, बोलो श्री। अब उसके दही को मंथन करोगे तो उसमें से 2-3 चीज निकलेगी। अब दही का रूपांतर हो गया, अब दही नहीं रहा, उसमें से 3 चीज निकली। छाछ निकली और माखन निकला। अरे देर है भाई, अभी इतने जल्दी ना कर दो। अब दही को कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि पहले तो बेचारे को मुलायम हाथों से घुमाते थे, अब तो इलेक्ट्रिक मशीन। उनको कितना कष्ट होता होगा। थोड़ी सी अक्कल चलाओ, मैं जो कहता हूं भाव लाओ दिल में। उस दही को दुख तो होगा। तो 2 चीज निकाली उसने, छाछ भी निकाली और मक्खन भी। और मक्खन सीधा सीधा खा जाओ तो ब्रिज में खाते थे, यहां तो तुम खाते नहीं हो क्योंकि महंगा पड़ता है। अब माखन को क्या करना पड़ता है, किसके ऊपर, बर्फ के ऊपर है, गैस पर। कितना तपता है माखन, कितना तपता है, नहीं समझे अभी भी, कितना तपता है, तब उसमें से घी बनता है। और फिर इस घी को डब्बे में 6 महीना भी रख दो तो एक घी कभी बिगड़ता। और दूध की पोटली 3 दाना रख दो तो क्या हो जाएगा, पड़ जाएगी। फिर पनीर की सब्जी बनानी पड़ेगी। बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया है, समझने वाली। शायद तो सारी चीज तुम्हारे, एक दूध की पोटली में कितनी चीजें, लेकिन घी बनने के लिए उसको अग्नि पर कितना तपना पड़ता है। ब्रह्म सृष्टियों परम धाम जाने के लिए तुम क्या करना पड़ता है। ये राज्य यहाँ कह रहे कि क्यों आप दुखी हो गए हो सुंदर सादी, तुम परम धाम की आत्मा थी हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा हो रही है, उसमें दगना नहीं चाहिए सुंदर सादी। बोलो श्री। लेकिन हमारा प्राणनाथ जी ने, हमारा धनी ने ये भी कहा है, और कई संतों ने भी कहा है, कई परमहंसों ने भी कहा है, कई बड़े बड़े महानुभावों ने कहा है सुंदर सादी कि हे भगवान, हे भगवान, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर तक तूने लोगों की परीक्षा की तो बहुत कृपा की, ये तो तब तक तो ठीक है, लेकिन कलयुग में तो किसी की परीक्षा ना करना, नहीं तो तुझे उठा के बाहर कर। नहीं समझे, कलयुग में लोग नहीं सहन कर सकेंगे। नहीं चाहिए तेरा प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, इस गांव में 2 घर ऐसे थे, 6 आज भी है। ऐसी कसौटी राज्य ने कर दी ने तो उस दिन उस घर में से उन्होंने भी राज्य को निकाल दिया। परीक्षा है राज्य, हम हार गए, सुंदर निकाल दिया। फिर बड़ी कृपा होगी, मेहर भी राज्य की होगी, इसलिए राज्य परीक्षा करते। समझे। अब दूसरा क्या एग्जाम्पल दे, परीक्षा तांबा पित्तल की होती है, लोहे की होती है। परीक्षा कसौटी सोने की होती है। आप सोना हो इसलिए राज्य तुमको तपाते हैं। फिर ऊपर घन का थोड़ा का मार भी पड़ता है
कि 22 कैरेट है, कि 24 कैरेट है, कि प्योर है। और थोड़ा समझ गए ना, ये माया का मार पड़ता है। अब घर जाके बैठ जाती है कि कल मंदिर आएगी। भाई ये परीक्षा है राज्य महाराज, इसमें जीत गए तो बाकी चौपाई ये भी लिख लो, कईयो जीत के बाजी हानी। सुंदर साथ जी, किनारे आया हुआ भी नाव डूबने में देर लगती। हर दर्द पूरी जिंदगी राज्य राज्य किया हो, अंत में तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाए, तुम्हारे दिल और दिमाग बिगड़ जाए तो कहियो जीत के बाजी हारी। पूरी जिंदगी में किया हुआ भी क्षण में खत्म हो जाएगा। बोलो श्री। इसलिए कुछ सावधानी हो जाओ सुंदर साथ जी। अब आपको तसल्ली होनी चाहिए कि मेरे राज्य महाराज ने हमको क्या, अब शंका नहीं करनी चाहिए कि राज्य ने हमारी परीक्षा या तो हमारे पर एक कष्ट क्यों लाए, तुमको माया के बंधन से छुड़ाने। बाकी वैभव तो उनके पास तुमसे भी ज्यादा था, क्योंकि वो नवानगर स्टेट का दीवान का लड़का था और दीवान था। उन्होंने 1 मिनट में उदयपुर के तालाब के ऊपर सारा भेद बदल दिया और उन्होंने कट्ठे में कान फड़वाए और फकीरी धारण हमारे वास्ते। ना करे राज्य महाराज, हमारा यही वक्त, हम सुखी है, हम शांति से घर बार में बैठे। अभी 4 महीना चला कोरोना, क्या हमने सोचा? हमारे घर में तो भरा हुआ था, हम लोगों ने रोटी दाल चावल खा के आराम किया, लेकिन जिसके घर में नहीं था, एक टाइम का आटा भी नहीं होगा, जिनके घर में बेचारे गए, क्या हालत उसकी हुई होगी। शुक्र करो राज्य का, इसी प्रकार के तो राज्य ने हमको सभी प्रकार से सुखी और आनंद में रखे। फिर भी हमारे पास, उनके पास बैठने का टाइम नहीं है, उनके साथ बातें करने का हमारे पास टाइम। ये है शुक्राना, ये है अभिनंदन, ये करने का सुंदर साजी। 1100 सालों बड़ा दिन इस्लाम है, किया था वायदा 300, हक फिर आवेगे इस्लाम है। ये सारी बात हुई थी 1100 साल में। अब 1100 साल का समय, 11वीं सदी में इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे। बोलो श्री। अब समझ जाओ सुंदर, मैंने 10 बार कहा, लेकिन बार बार कहता हूं ताकि कुछ आपके दिमाग में घुस जाए। 9वीं सदी में कौन आया? हाँ बोल। बराबर, मोहम्मद रसूल। एक स्कूल में ऐसे मास्टर पढ़ाते थे कि ऐसे बच्चे, आप लोगों को नहीं कहता हूं, ऊपरा ना लेना, सुंदर बच्चे बैठे थे। राणा प्रताप ने किसने मारा? तो एक लड़का खड़ा था, साहब मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं। तो मैंने क्या पूछा? 9वीं सदी में कौन आया? मोहम्मद साहब। तो इतना तो याद रख, 10वीं सदी में इशारुल्लाह शामा और 11वीं सदी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री। 12वीं महाराज जी आपका फोन अनम्यूट करें। उजाला हो गया, ये वाणी राज्य कहते। अगर फिर भी उसमें हमको अंधेरा दिखता है तो हम कौन है, ये नहीं समझ में आएगी। आप तो गांव में गांवड़े में रहते हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि उजाला किसको पसंद नहीं होता है। अजवाड़ू कोने पसंद ना हुआ है? कुंवड़ ने। और ये भी मेरे मुख की बात नहीं कर रहा हूं भाई, गोपाल भाई साक्षी में, नहीं तो खोलो वाणी यहां पर। उल्लू क्या जाने उग्या सूर, अंधों का दुश्मन नूर। चौपाई लिखो, उल्लू क्या जाने उग्या सूर। उल्लू कहते कुंवड़ को। इतना वाणी आई, इतना ज्ञान आया, फिर भी अंधकार में हम लोग लेते तो हमारे और उल्लू में कोई फर्क नहीं। ये राज्य ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। मेरे सामने प्यार से देखो, आंखें मत निकालो, देखो मगर प्यार से। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे धनी ने जो लिखा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। बोलो श्री। अब इधर ध्यान दो सुंदरता जी, आज नहीं ना समझ कि मेरा नंबर लग गया।
क्या करूं, सामने बैठे उसको ही मैं कहूंगा। अब मेरी घरवाली पे नाक हो तो तुम लोगों की ईर्ष्या आएगी कि महाराज जी बार बार इनके सामने ही देख रहा है, तो अभी दुख है। अब तुम्हारे सामने देखो तो उनको लगता है महाराज मेरे सामने बात कर रहे हैं, मुझे डांट रहे, डांट नहीं रहे, प्यार दे रहा हूं। मेरा कोई दुश्मन थोड़ा, यहाँ पर बैठे हो सुंदर साथ, सबके प्रति मेरा यही भाव है, बोलो श्री। लेकिन हजारों बार कहा होगा, किसी और को कहना होगा ने तो बहू को कहना है तो दीकरी को डांटना पड़ता है, ताकि बहू पता चल जाए कि मेरा नंबर लग जाएगा। आप समझ में, बुरा ना मानना, जरा थोड़ा हंस के बैठो, जरा आराम से बोलो श्री। जैसे दूध फटा हुआ ऐसे बैठो, आनंद मंगल करो, बोले एक बार जगह बोलो श्री प्राणनाथ। आइए श्री, बोलो श्री सद्गुरु। मेरी तीन सूरत को, अब तो एक बार जयकारा ललकार दो मेरे साथियों, बोलो श्री। अब यहां प्राणनाथ जी स्वयं जाहिर हो गए कि मेरी तीन सूरत। अब बार बार उठाओ, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, लेकिन पढ़ लो चौपाई, चौपाई नंबर 38 लिखा है, प्रकरण नंबर बताऊंगा। मेरी बशरी में भी मैं था, मलकी में भी मैं था, और हक्की में भी मैं था। मेरी मेरी तीन सूरत को पहचानियो अब तुम। कुरान लाने वाला भी और तारतम लाने वाला भी मैं था, और ये वाणी लाने वाला भी मैं। लेकिन सुंदर साथ जी, थोड़ी अपनी बुद्धि का विषय बनाओ। क्या कुरान से वाणी जागृत चर्चा होगी, जागनी होगी? क्या अकेला तारतम की 6 चौपाई से जागनी होगी? वो भी राज्य लायक है, कुरान भी लिखा है मेरी तीन सूरत है। जागनी तो इस 18,758 कुलजम स्वरूप निज बुद्ध की वाणी से। अब तीनों में राज्य, तो किसको हम बुरा कहेंगे? मोहम्मद साहब को बुरा कहेंगे? कुर्बान मेरे महबूब, चौपाई तो लो, कुर्बान मेरे महबूब का ले आया अर्श रसूल, वो मेरी अरवाह हो तुम ठीक है। लोग मुझे रसूल कहेंगे, लोग मुझे टपालिया कहेंगे, क्योंकि मैं पत्र लेके आया। टपाल है, टपाल है, टपाल है, टपाल है। लोग मुझसे, कौन आया था? टपालिया। तो लोग मुझे टपालिया भले के, पर हो मेरी परम धाम की आत्मा, तुम मुझे टपालिया ना कहना, मैं तेरा धाम का, मैं तेरे लिए संदेशा लेके आया हूं। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, ओ मेरी अरवा हो तुम जिन जान, तो भूलना, तू मुझे टपालिया ना कहना। ये है कई कहते ना मोहम्मद से मोहम्मद, कुरान कुरान कुरान। अरे कुरान क्या है? कुरान कुंवारी थी जब मेरे प्राण ना था, उन्होंने शादी की। कुरान कुंवारी थी, आई चौपाई। नरजादी कुछ खोजो तो खोजो खोजो खोजो, એટલે પેલો खोजा आवे છે नहीं मुसलमान ने किरण करे के खोज बड़ी संसार रे तुम, तो ने खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु संग करता रे तुम को। सतगुरु साचा मिले तो वो अपने को राज्य के चरण पकड़ाते। श्री महामती कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाई के पिया प्रेमे करे सन्मुख। तुमको राज्य के चरणों से जोड़े ओ सदगुरु, उनको पहचान। यही मेरे प्राणनाथ बन के आए। नाटक में सदगुरु बन के आए, नाटक में मोहम्मद बन के आए, नाटक में बांके बिहारी भी बन के आए, और नाटक में बालकृष्ण भी बन के आए, और आज बुद्धा बाबा बन के आए। बोलो श्री।
हाथ में लिखा मैं बुढ़ा बाबा बन के बैठे मेरे प्राण। मेरी तुम सुनत को पहचानियो अब तुम्हें, बश्री मल की हक की तुम्हारे दिखावे हम। क्लियर चौपाई लिखे। सातों निशान क़यामत के हैं लिखे बीच बातों में। और कुरान में सातों निशान, कुरान की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने सारी बता दी। पहले पन्ने में लिखा है अलफ लाम और बशरी मलकी, और बताया अलफ कया मोहम्मद को, लाम इशारुल्लाह, मीम पाक मेहदी स्वामी श्री, अलफ। 7 क़यामत के निशान, 5 दिन की पैदा, कितने दिन की? पन्ना जी की चर्चा आएगी उसमें आएगा। 6 दिन की लीला। अब लोग मुसलमान क्या कहते? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, जुम्मे जुम्मा। सुंदर साथ जी ये वाणी में शब्द आएगा तभी बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं कि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र ये मिकाएल का दिन है। रमीला बोल मुझसे कौन सा दिन है? बोल मुझसे। मैं ऐसे मुंह बंद करके बैठी इसलिए मैंने खोलो। किसका दिन है? अब मिकाएल कौन है? शरद भी बहुत सुना नीरू, इसका भी नंबर लग गया। अच्छा, मिकाएल किसको कहते हैं? पद्मा बहन जी आप भी वाणी तो पढ़ते हो तो आप भी बोलना, कोई शर्म ना रखना। नंदू मास्टर बहुत कुछ जानते हो, ऐसा कुछ नहीं था, तेरे से बहुत आगे था। विमरा भाभी ने उर्मिला तो केवल है। अब कैसे पता चलेगा आपको कुरान का वाणी का ज्ञान? क्या पूछा मैंने आपको? हाँ टाइम पकड़े से। मिकाएल ब्रह्मा जी, छह दिन जो बनाया वो दुनिया का बनाया, वो ग्रह बनाए, तारे बनाए, नक्षत्र बनाए, वो ब्रह्मा का नाटक है। हमारा 6 दिन ये है। बोलो हाँ चलो हमारा 6 दिन कौन सा? अब ये देखो 50 बार बोला, अब तो कोई बोलो चुप रहो यार, बोलो अब 6 दिन देखा बहन जी आपको। छोकरी करते नौनी जगह हमारे बहन जी क्या हुआ? बोलो भाई भाई ये बोलो भैया, अच्छा बोल तू भी, तू तो पता है। पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, चौथा दिन सदगुरु गणेश श्री, 5वां दिन इमाम मेहदी स्वामी श्री, और छठा दिन हमारा। तुम्हारा नहीं, तुम ढूंढते रहो मोमिनों को। तुम्हारा नहीं, तुम छठा दिन हमारा है। ये दर्द तुम्हारे दिल में आए तब मोमिन कहलाओगे। सुंदर। तो 5 प्रकार की पैदाइश, 6 दिन की लीला, 7 क़यामत के निशान, और उसमें भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई दिल्ली के प्रसंग में। तो क्या बताया? हूद नबी के घर तूफान, नूह नबी के घर। हूद नबी नंद जशोदा की भी लीला कुरान में है, और वसुदेव देवकी की भी लीला है। हौज कोसर का वर्णन भी है, और जोए यमुना जी का भी वर्णन है। ऐसे कोहतुर पर्वत, कोहतुर ओ गोवर्धन पर्वत, उसका भी वर्णन है कुरान में। और अंत में कहते तो बहुत कुछ है, कितना समय बधारो भाई सुंदरता दी। और अंत में है इनमें मेरा तेरा है नाम। अब ढूंढते रहो कुरान में, नाम मिलेगा, लड़ते रहो नामों के पीछे। यहाँ कृष्ण कन्हैया की जय और प्राणनाथ की जय और देवचंद जी की जय कर लग रहे हो। अब वाणी में जो लिखा है कुरान में, उस 3 नामों की जय करा तो बोलो मैं जानू। पता है नहीं तो कैसे जय करा बोलोगे भाई? और स्वयं धनी ने लिखा इनमें तेरा मेरा है नाम। और एक प्रसंग भी पन्ना जी में आएगा, एक हारून, एक फेरून और एक मूसा। अब कौन मुसलमान दाढ़ी वाला खोलेंगे प्राणनाथ किसको कहते? जो प्राणनाथ के बैठे उसको तो पता नहीं है। मूसा पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज,
हारून महाराजा छत्रसाल और फेरून औरंगजेब बादशाह। इसलिए नई चीज जानने के बाद तो खुश होना चाहिए। हारून, फेरून और मूसा बेगम, आगे चर्चा आएगी, आज नहीं बताता, फिर भी बताना मन करता है, क्या करूं। मूसा पैगंबर ने मांगा कि मुझे मेरा कोई भाई दे। मूसा पैगंबर ने मांगा कि मुझे कोई मेरा भाई दे, तब मैं फिर उनके साथ युद्ध करूंगा। तो मूसा पैगंबर ने मांगा तो अल्लाह ने उसको छत्रसाल दिया, हारून को। अब हारून और मूसा इकट्ठे हुए तो फिर उनके साथ नील नदी, अरे बहुत वर्णन है, सुंदरता भी खजाना है हमारे पास, लेकिन खरा जोइए छे खरीदार, माल तो बहुत लेके आए हो, लेने वाले चाहिए। नील नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बनाया, घबराना, एक कुरान का किस्सा है सुंदरता जी। हुक्म हुआ हारून को, चले जाना, सामने बड़ी फौज होगी, चिंता ना करना, चले जाना सामने, उस खेड़े पर, पुल के उस लाइन पर चला जाना, और फिर युद्ध करने वाले तेरे सामने आएंगे। जैसा वो लोग लश्कर आया, तो वापस आना, वापस आता तो इस किनारे आएगा, तब लश्कर बीच में आ जाएगा, तब मैं डंडा ठोकूंगा तो सारा लश्कर नील नदी में खत्म हो जाएगा। बोलो श्री। ये है कुरान का अफगान खान की लड़ाई और साली लीला वर्णन सुंदरता जी, उसी पर से कुछ नहीं होता। इसलिए चर्चा सुन दो दिन ने रात, लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत टाइम नहीं रहता, 4 दिन में रात कर देंगे। एक बात है सुंदर, ऐसी ऐसी कई बातें राजी महाराज ने हमारी वाणी में लिखा है। हजरत ईसाइया लाया किल्ली गंज कलाम है, पहचान भाई मोमिन को आया बीच इस्लाम है। निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंदी महाराज आए, किल्ली अल्लाह, किल्ली यानी चाबी, अल्लाह कलाम वाणी ले आए, लेकिन किल्ली लाए, एक भी ताला खोल सके। और अखत्यार किसको दिया खोलने का? इंद्रावती को, यानी महाराज श्री जी। पहना जामा दूसरा है, बैठे बीच इमाम है। अब सुंदर राजे को क्लियर कर दिया ताकि तुम्हारे अंदर भी शक ना आए। क्या क्लियर किया? कि वही श्यामा महारानी ने दूसरा जामा बदल, तो तन बदल दिया। पहले किसके तन में थे? सदगुरु देवचंदी के तन में ने, अब किसके तन में बैठे? महाराज है। तो लीला तो वही कर रही, श्यामा जी वही। अब 5 शक्ति आ गई। देखो कई भी विरोध नहीं थी, इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रिज में 2 शक्ति थी, रास में 2 शक्ति थी, मोहम्मद में 2 शक्ति। ये बराबर ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। मोहम्मद में तक तीनों लीला में 2 शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का। फिर बदलो, चौथे दिन में 3 हुआ, श्यामा जी की आत्मा, राज्य का आवेश और जागृत। इतना याद रखना। 5वें दिन में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी के अंदर नूर मूल बुद्ध वतन, ये 5 मिले भाई श्री नाम। नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिले भाई श्री मामत करते वो की चौपाई भी है हमारी। लिख वेद कते वो पहुंची शर्त, कहने मतलब वेदों हिंदू शास्त्रों कते कुरान के अंदर जो लिखा हुआ था, ये 5 शक्ति वाला इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जिस दुनिया में आ गए, उसमें 5 शक्ति थी। राज्य थे, अब जो खुलासा करता, राज्य श्यामा जी, अक्षर जबराइल और अक्षरा, समझे? 5 मिल भाई श्री मान। पहना जामा दूसरा है, बैठे भी इमाम है। तब दज्जाल ने जान लिया इन्हें मेरे मारने का काम है। बोलो श्री। अरे एक चौपाई में इतना रस भरा है सुंदर सा, मैं कई चौपाई छोड़ देता हूं। अब माया हाथ पटक रही है कि अब 5 शक्ति एक तरफ इकट्ठी हो गई। अब माया कहती है कि मेरे सामने, अब उनके सामने मेरा लड़ने का कोई जोर चलेगा? ध्यान के साथ सुनो, देखो माया क्या करती है सुंदरदास जी। ये 400 साल पहले लिखी हुई वाणी, आज आप लोग पहली बार इतना खुलासा के साथ सुन रहे हो, तो जरा दिल खोल के सुनो। एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है। अब माया अपनी ताकत लड़ाती है कि देखो मैं ब्रह्म सृष्टियों का, मैं सुंदर साथ का,
मैं परम धाम की आत्माओं का कैसे ईमान छीन लेता हूं, ये अब चौपाई आएगी। जरा अलर्ट होके बैठ जाओ। और कह रहे नहीं है, ये हो रहा है, आप अपने घरों में कर रहे हो। ये चौपाई यहां पर आई है। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। तब इन्हें मारने लड़ने हुआ तैयार है। अगली चौपाई समझ गए ना। तब दज्जाल ने जान गया इनमें मेरे मारने का काम है। दज्जाल यानी माया। माया समझ गई कि पांचों शक्ति इकट्ठी हो जाएगी तब मेरा जोर चलेगा। तो माया ने अपनी ताकत लगे, अपनी फौज तैयार की। माया ने अपनी लश्कर तैयार किया। ये जरा सुनो। तब इन्हें सामने लड़ने हुआ तैयार है। मोमिन मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार है। एक तरफ राज्य की वाणी है, ये राज्य के चरणों में ले जाती है, और इधर माया है तुमको यहां ले जाएगी। अब बताओ सुंदरता जी, आजे रात्रे गोमो भवी आवे या तो रामलीला आवे तो कोई संख्या में कमी रहे खरी? बोलो तो करा ना। क्या हमने खबर है कि हमें एडवांस बुकिंग करी आवता था, भवे आवता कोथरो नाख्या था। તમને લોકોને ખબર નહીં હમણાં? अच्छा सीट बुकिंग करे आवता था। तमाशा ने कोई तेड़ू। और यहाँ वाणी गढ़ रही है राज्य की इतनी गाड़ी वाणी सुंदर साथी, ये हजारों संख्याओं ने, तो भी इतनी चर्चा मैंने कभी खुलासा के साथ नहीं की है। आज तुम भाग्यवान हो, आपकी कृपा समझो राज्य की, आप इतना भाग्यशाली हो तो आप इतने चर्चा, इतना खुलासा मैंने नहीं किया जो मैं एक एक शब्द आप लोगों के लिए तोड़ तोड़ के। अब फौजों तैयार, फौज यानी माया ने अपना लश्कर तैयार किया। ध्यान के साथ सुनो। मेरा जोरा इनने चलत नहीं लगा रहा है। माया कहती है इनके सामने मेरा जोर चलेगा क्योंकि सामने राज्य है। अब समझेगा सुंदर साजिश के सामने मैं चौपाई भी कहता हूं कि तुम्हारी माया तुमको कुछ कर सकती नहीं। मैं हजारों बार कहता हूं। चौपाई क्या है? लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको। टीवी नहीं जोईतु पर टीवी लागू ज पड़े तो टीवी बगड़े तो खरू ने। बोलो भाई, महीनो થાય એટલે પૈસા ભરવા પડે? બોલો હા। લાઈટ જાય તો બંધ રે, પૈસા ના ભર્યા હોય તો બંધ રે, બગડે તો આ ટેન્શન કે નહીં ટેન્શન? અરે બોલો તો હારા 35,000 25,000 15,000 25,000 ખર્ચા ધક મારવા માટે 900,000 રૂપિયા કરકે રાજ્ય નથી લાવવા। એ પાછો રેલો આવ્યો આપણે। બોલો શ્રી। જે સુખ આપવા વાળું છે એ રેખાઈદાર, જે સુખ આપવા વાળું છે એ ના જોઈએ, અને જે દુઃખ આપવા વાળું છે એસી તો જોઈએ। गर्मी इतनी पड़ती है, एसी तो પછી 25,000 નું બિલ આવે તો 4 ઘેર પૂછતી થાય કેટલું આવ્યું, તાર કેટલું આવે તે આવ્યું છે, તાર આવ્યું છે ભાઈ, હે આવ્યું છે 25,000 નું બિલ। હવે અહીંયા પૂછશો બિલ કેટલું આવ્યો ને મારી અહીં ચૂકવવાનું નથી। બોલો શ્રી। ये है माया, ये है माया। तो वाणी में क्या चौपाई है? ध्यान दो इधर। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग। तमे जानी जो टीवी लाया तो दुखी हुआ ने, मोटरसाइकिल लाया तो दुखी, स्कूटर लाया तो दुखी, रेडियो लाया तो दुखी, फ्रिज लाया तो दुखी ना हो तो पहला नतु चालतो। एरंडा लाकड़ा में चूल्हा हड़को रहा नहीं, अंतेकड़ू पानी थयो नहीं, उलैचू नहीं, नया नहीं। ध्यान साथ इधर। तो वाणी में क्या लिखा है? जितना सुख है इस दुनिया का, ये सारा सुख क्षणिक सुख। जितना सुख है, जितना भी सुख है ना, क्षणिक को समझते हो, घड़ी भर के। जो भी सुख है इस माया में क्षणिक भर का सुख है, उसके बाद कुछ नहीं। और ये अखंड सुख है, ये अखंड सुख है, ये कभी मिटता नहीं है, और जो मिट जाता है वो हमसे छूटता नहीं। अब क्या चौप, अब ध्यान कर। मेरा जरा उनसे चलत नहीं लगा रहे, इस वास्ते छोड़ दो, 4 फौज करो तैयार है। ये कौन कह रही है? शाबाश माया। अब माया ने लश्कर तैयार किया
अब चाहे चौपाई सुनो सुंदरदा जी, शायद सुनी तो होगी आप लोगों ने, लेकिन आज उसका चर्चा भी सुन लो। एक बेईमान औरत, बेईमान औरत किसको तो वेश्या को, बेईमान औरत वेश्या को इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसके लत में पड़ गया तो उसका जीवन भी खत्म हो जाए, तब तक उसका लत यानी लत आदत जिंदगी भर छोड़ती नहीं। और बेईमान औरत किसने कहा कि उनको तो पैसा लुटने का धंधा ही है, तो तुमको कोई ना कोई कारण बना के तुमको तो पास बुलाएंगे क्योंकि उनको चाहिए माया, बुलाएगा ना, और तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा कि सही होगा? पैसे से भी बर्बाद, शरीर से भी बर्बाद, और अगर कोई रोग लागू पड़ गया तो सुंदर साथी जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। ये पहला राज्य ने यहाँ पर लिखा है कि एक बेईमान औरत। नंबर 2, क्षमा करना माता बहने सब दिक्रिया बैठी है, ब्लड सर्कुलेशन का एक नियम है कि ऑटोमेटिकली अब कौन सा रोग जो है इश्यू हो जाता है सुंदर सा, तो वो रोग अवश्य, और उसमें सारा जीवन तुम्हारा खत्म हो जाए। तो पहला सर बेईमान। अब क्या है, राज्य ने क्या है, माया ने क्यों तैयार किया कि इसके लोभ में हर कोई आ जाता है। बोलो भाई, अगर कोई ऐसी लेडी है, औरत है, तो आदमी को इशारा ही काफी है, फिर उसके पीछे वो पागल हो जाएगा। खेत में भी जाने का बंद, धंधे में बंद, नौकरी में भी बंद, इसके पीछे पीछे घूमता नहीं। ये माया का पहला अर्थ है। फिर उसको कोई काम काज, घरवाली, पत्नी, बच्चे, कोई आदत, क्षमा करना सुंदर साथ। ये स्वामी जी ने वाणी में 4 लिखा है। जो सबसे पहला बड़ा हथियार है तो बेईमान औरत। अब आगे और बाजे बजावन हार, अभी मैंने कह दिया, बाजे बजावन हार, ढोल वाग्यु नहीं, बाजू वाग्यु नहीं, डिस्को वाग्यु नहीं, तो वागतो नहीं करे आम थતું है, डीजे बहार वागतो है ने અને પગમાં ધન आज मेरे यार की शादी, अब तारा बाप की वाग्यु इनके यार की शादी है, तेरे घर में क्या होती तो बर्बादी है भाई। लेकिन एक झूम वाग्यु नहीं, मतलब रामलीला ने भंगोर वागी नहीं, मन થઈ જાય ક્યારે ઉટલા ખાઈ જાય દિસતા રહે, તમારે મને તમારી હોય પડે પવૈયા આયા નથી, બાજે બજા મફત કોઈ સિનેમા આવ્યું હોય, બોલો ભાગી જઈએ કે ના જી, બાજે બજા वाजू वाग्यू नहीं सुंदर साथी। और इससे जब सुधारा आया, परिवर्तन आया, तो सबसे पहला आया रेडियो। टिम्बा गांव में कोई ने खबर है कोने के रेडियो पहलो कोने कह रहा है? देह लल्लन तो कौन-सी देशे नहीं आखो गाम જોવા જતો, ગામમાં સાયકલ આવી ને તારે લોકો ગામ જો આ ગામને મને અનુભવ છે, સાયકલ મોટરસાયકલ વાત નથી। पहला रेडियो आया, रेडियो 3 वाला रेडियो मारे के भी तो मोटा आटलो मोटा टीवी जेवड़ो रेडियो, પછી આપડા થઈ ગયા ખીચામાં। रेडियो के बाद क्या आया? 2 in 1, ये भी पता नहीं, कैसेट नाखो, रेडियो भी वागे, टैप रिकॉर्ड, 2 in 1, कैसेट भी बजे और रेडियो भी बजे, 3 in 1 भी आया। फिर परिवर्तन आया तो ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं समझे? ब्लैक एंड, पहले टीवी कौन सा है? ब्लैक एंड व्हाइट ही था। और फिर कलर आया, और अब इसमें भी परिवर्तन, एचडी आया। आया क्या नहीं? अब कंपटीशन लगने लगी कि यार नैना के घर एचडी है, उनके घर 48 का है, तो मैं 52 का क्यों ना लाऊं, मेरा घर भी बड़ा है। और हो गई ना कंपटीशन। हाँ, किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके घर छोटा राज्य तो मैं बड़ा राज्य लाऊं। ये है बाजे बजावना। और सुंदर साथी, लक्ष्य क्या है आज भी और पहले भी? सुबह में मंगला आरती तो एक तरफ रह गई, और उठ के सीधा टीवी के पास, रेडियो के पास,
और रेडियो में पहला पंचरंगी प्रोग्राम आता है और उसमें पहला ही गायन है, आज मेरे यार की शादी, अरे नहीं, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। एक गायन बजने लगा और ना आवो जी वाला, ना हमारा वाला जी चलो जमुना चढ़ दीजिए, ना उत्थापन, और कहाँ ध्यान रहता है। बोलो, अगर नहीं करते हो तो सुधर जाओ, और करते हो तो सुधर जाओ, नहीं करते हो तो नहीं। सुबह उठ के राज्य का नाम धाम स्वरूप को दिल में बसाने की जगह है रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये वो जो नाश पिटने वाली चीज तुम लोगों ने रखी है, तुम्हारा नाश करने वाली ये है सुंदर। 400 साल पहले राज्य ने ये लश्कर माया का बताया है आपको, फिर भी हम अभी भी नहीं सुधर। और फिर सुबह उठता क्यों नहीं है? अब जवाब तो दो यार, सुबह क्यों उठा नहीं जाता है? कि रात को देरी से सोते हो। अब देरी से क्यों सोते हो? अब पद्मा के मुझे कहेगा काका कह, महादेव की सीरियल आती है रात को, फिर कह तू आएगा इधर आएगी तुधर आएगी, तो सबको कहूंगा भाई, हमारा मतलब ही नहीं है सुंदर सा। देखो मैं नहीं कहता हूं ना, थोड़ा मन फ्रेश करने के लिए, थोड़ा मगज को थोड़ा इधर उधर करने के लिए, मैं नहीं कहता पूरे दिन माला लेके बैठ जाओ, वाणी लेके, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन सुबह नहीं उठा जाता इसलिए कि रात को देरी उठ। और पहले हमारे घेड़िया बेचारा गाता था कि मास्टर लोग गवाते थे, रात्रे वेला वेला उठ भी। लबड़ेला रेंगना जो થઈ ગયા सर, बोलो श्री। अब हकीकत में सुंदर दादी दुनिया उल्टी है, बोलो श्री प्लीज यार। अब शेर के माथे सवा शेर पैदा हो गया। अब ये पुराने जो गाना था जो गाते थे हम लोग, आज भी आता है, हमारे टीवी में भी आता है, नरसिंह मेहता का जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, इतना कई प्रभातियां भी, बहुत अच्छे अच्छे प्रभातियां भी। और मैंने आप लोगों को तो मैं कहूंगा, आप लोगों को तो बिल्कुल बिल्कुल ढीठ हो गए, माफ करना, ढीठ का मतलब पत्थर जैसे। कैसे? दादा ने इतना खजाना यहाँ रखा है, तुम कभी खोलो। अरे वा कुसुंगी नो संग ना कीजिए प्रगट विचारी। एवा एवा प्रभातिया दादा ने यहाँ अंदर खाए, गोटा के अंदर। इतना अच्छा लगता है, हमारे पास सारी चीजें, हम गाते। तुमको गाना तुमने दर्शन भी नहीं किया होगा, तुम लोग कितने भाग्यवान। तुम्हारे घर में खजाना पड़ा है, तुमने दर्शन भी नहीं किए होंगे। इतना अच्छा प्रभात है, गाने का आनंद हो जाए सुंदर। और ये भी ये नहीं कि भाई तुम सेवा के सामने नाचते जाओ, करते जाओ और गाओ आनंद से, मस्ती करो। मैं उनकी वाहवाह नहीं करता हूं, ध्यान के साथ एक बार चले वहां तीसरे घर तक उसकी आवाज सुनता हूं, बड़ाई नहीं करता हूं, अभिमान ना आ जाए उसको भी क्षमा चाहिए। भाई लाड राज्य को लड़ाना है, अपनी मस्ती में खो जाओ, ऐसे गाओ के राज्य, और इतना आनंद से गाओ, प्रेम से। उठो रे पिया रे पिया नवल बिहारी, प्रात भयो चित रूप। आपको आनंद ही आएगा। अब जैसे भाव आएगा कि मैं 5वीं भूमि में गई हूं, रंग बरवाली मंदिर की उत्तर दिशा में खड़ी हूं और राज्य के श्यामा जी के चरण कमल में खड़ी हूं और मैं राज्य को उठा रही हूं, इतना भाव तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। जब चौपाई, इसलिए कहता हूं गुनगुन मत करो, अपने दिल से, अपने अंदर से अंत भाव प्रकट करो। ठीक है, एक बेईमान औरत और बाजे बजावनहार है, और तीसरे पढ़ने वाले इल्म के। ऐसा नहीं, आजकल शहरों में जाओगे तो ट्रिपॉइंट के ऊपर चक्रम पड़ा होगा। अब चक्रम को समझते हो आप लोग? अरे एक पुस्तक आता है, उसका नाम है चक्रम,
न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कई दुनिया की नॉवेलों पढ़ी होगी, दुनिया की कहानियों का किताबों पढ़ी होगी, लेकिन किस बोलो श्री 10 चौपा भी निकालेंगे क्या करें? ज्ञान के साथ सुंदर शादी बोलो श्री। तुम्हारे घर में भी तुम्हारे बच्चे, उनके हाथ में राज्य की वाणी नहीं होगी, ना नित्य पाठ होगा, या कोई धर्म का पुस्तक होगा, वो भी शायद पढ़ता होगा तो फिर और भी पढ़ता होगा। संस्कार तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर नहीं बोओगे तो फल भी ऐसा ही आएगा। आज नहीं तो कल सारी चीज यही समझो कि नाश होने वाली चीज। ये 400 साल पहले मेरे प्राणनाथ जी ने ये वाणी में लिखा। श्री नौतनपुरी धाम से पत्रिका आती है, श्री महामंगलपुरी धाम से पत्रिका आती है, प्रणामी धर्म पत्रिका नौतनपुरी से आती है, परम धाम पत्रिका महामंगलपुरी धाम से आती है, पद्मावतीपुरी धाम से मुक्तिपीठ आती है, सरसावा से भी आती है, बड़ौदा से भी आती है, रमन भाई निधनाम वाले निधनामी चारों। बड़ौदा हमारा भाग्यवान है, 3 पत्रिका तो हमारे बड़ौदा से निकलती, तारतम मंजरी, निजनाम और ज्ञान मंदिर। सुंदर से ये रखो, ये पढ़ो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा अंदर से। लेकिन नहीं, हमारा लक्ष्य कहाँ है? माया। और राज्य ने इसलिए रखा है, फिर स्वरूप साहब में कहां से तुम्हारा मन करेगा? राज्य पढ़ने में कहां से मन हुआ? क्योंकि कौन सी किताब लेके बैठ जाओगे? वो चुट वाले जिसमें कहानियां, चुटकला और जो भी माफ करना, जो भी क्या कुछ होता है। तीसरे पढ़ने वाले इलम के है, और चौथे जादूगर होशियार। जादूगर का समझ दो, नाटक वाला आता है ना, वो सर्कस वाले जो खेल नाटक करके जादूगर जाते हैं, जादू बनाते हैं। ये 4 पौधे माया ने तैयार कर दिए, और ये 4 पौधे को लगोगे तो राज्य से 1000 गुना, सैकड़ों गुना नहीं, हजारों गुना दूर हो जाओगे। बोलो श्री। इसलिए भाई मैं सुधारने वाला नहीं हूं, ना मैं सुधारने आया हूं। मैं तो अपने आप को समझता हूं कि मैं खुद सुधरूं, मैं दूसरे को क्यों सुधारूं? मैं तो अभी अपने को, अपने जीवन में करता हूं भाई, मेरा जीवन को धन्य धन्य हो जाए। आपसे तो प्रार्थना ही कर सकता हूं सुंदर साथी, कि जब लग भूली नींद में तब लग नहीं कहूं दोष। अभी तक तुम माया में डूबे हो। इस गांव में परमहंस हरदास महाराज की जन्मभूमि टिम्बा, उसका दान पद्मावती पुरी धाम वाले जो करते हो, वहां की तुम लोग पैदाइश हो, और तुम्हारे घरों में वाणी ना हो, चिंतन ना हो, मनन ना हो, मंथन ना हो, तो सुंदर साथ जी ये घर हमारे लिए श्मशान के बराबर। जिस घर में भक्ति नहीं है, जिस घर में भजन नहीं है, भजन का मतलब मंदिरा वाला नहीं, ध्यान, चितवन, कीर्तन, भजन तो नहीं है, वो घर श्मशान के बराबर है। बस इतना करो तो धन्यवाद, ना करो तो भी धन्यवाद। बस मेरा तो हाथ जोड़ना है, धनी ने जब तक चरणों में बिठाना रखागा। अब देखो कितनी चौपाई भी चली नहीं, और अभी टाइम तो मेरा पूरा होगा, क्योंकि जुम पर आगे चलता नहीं है। अब कल ठीक 3:30 बजे सुंदर सा आप लोग नसीबदार हो कि चर्चा मेरी लंबी हो रही है। मैं तो करता हूँ अगले शुक्रवार को मैं समाप्ति करना चाहता था, लेकिन मेरी इच्छा तो बहुत है, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता। अब आई इतना स्वीकार लो, और एक बार प्यार से, अब दुखी ना होकर के एक बार प्यार से जयकारा बोलो। बोलो श्री। अब यही चौपाई दोहराता हूं। एक बेईमान है औरत और बाजे बजावनहार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार, चौथे जादूगर होशियार। बोलो श्री।